Good morning students, welcome to my online class of Max Divine Public School. I am Nusrat Nas and today I will teach you computer. I hope you all are very well at your home, so without wasting our time, let's get started. So students, our first chapter is Evolution of Computers. इसका मतलब कंप्यूटर का विकास। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लर्निंग आउटकम्स के बारे में देख लेते हैं, यानी कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि कंप्यूटर का इतिहास। ठीक है। सेकंड पॉइंट जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। ओके। थर्ड वन इज ईयरली इन्वेंटर्स, यानी कि आज के टाइम के जो हमारे आविष्कार हैं, हाल फिलहाल के जो भी हमारे आविष्कार हैं वो हम पढ़ेंगे। नाउ द लास्ट वन इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि कंप्यूटर के प्रकारों के बारे में हम जानेंगे। So students, our first heading is History of Computers. The computers that we use today are very different from the early devices that were invented. आजकल हम जिन कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं वो बहुत अलग हैं पहली वाली डिवाइसों से। मतलब जो हमारी पहली इन्वेंटेड डिवाइसेस हैं ऑलरेडी, उनके मुकाबले आज के टाइम के जो कंप्यूटर हैं हमारे वो बहुत ज़्यादा अलग हैं। Right from abacus, many devices were invented which led to the development of modern day computers. abacus से लेकर आज तक की हमारी जितनी भी डिवाइसेस मतलब इन्वेंटेड यानी आविष्कृत हो चुकी हैं, तो उनसे हमारा उन सबसे हमारा जो आज का कंप्यूटर है, मॉडर्न कंप्यूटर, वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, यानी कि बहुत ज़्यादा अलग है। ठीक है, आधुनिक है। आधुनिक मीन मॉडर्न है आज के टाइम का। ओके। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज अबेकस। सबसे पहले हम यहाँ पर अबेकस के बारे में जानेंगे कि अबेकस हमारा क्या था, क्योंकि हमारा पहले हम देख चुके लाइन में कि अबेकस से लेकर आज तक के कंप्यूटर में हमारा काफ़ी डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम अबेकस के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है, किस डिवाइस को हम अबेकस कहते हैं। ओके। सो अबेकस इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। अबेकस क्या है? अबेकस हमारा सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। ठीक है, इन्वेंटेड इन चाइना, जो कि चाइना में बनाई गई थी। सबसे पहले हमारी अबेकस डिवाइस चाइना में बनाई गई थी। इट वॉज मेड अप ऑफ वुडन रैक विथ रॉड्स। ये किसकी बनी होती थी? वुडन, यानी कि लकड़ी की रैक बनी होती थी। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक रैक बनी हुई है लकड़ी से। ठीक है। और इसके साथ विथ रॉड्स, इसके साथ जो रॉड्स हैं जो आप देख रहे हैं, आपको सिल्वर कलर की नज़र आ रही हैं, ये रॉड्स हैं आपकी जो आप पिक्चर में देख रहे हैं। ठीक है। इच हैविंग बीड्स, और इनके जो रॉड्स हैं उनके अंदर आपके बीड्स हैं। हर रॉड में आपको बीड्स नज़र आ रहे हैं। बीड्स हम कह सकते हैं मोती हैं, स्फेरिकल छोटे छोटे, तो आप देख सकते हैं, ये आपको नज़र आ रही होगा। ओके। द वुडन फ्रेम वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये जो हमारा वुडन फ्रेम है पूरा, ये हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से? हेवन एंड अर्थ। पहला जो हमारा पार्ट है वो है हेवन और दूसरा अर्थ। रोड्स प्रेजेंट इन हेवन हैज़ 2 बीड्स। जो हमारा पहला पार्ट है हेवन, उसमें जो रॉड्स हैं लगी हुई, उसमें सिर्फ 2 बीड्स हैं हर एक में। ठीक है, यानी कि जो हमारे हेवन पार्ट में रॉड्स लगी हुई हैं उसमें ओनली 2 बीड्स हैं। एंड द अर्थ हैज़ 5 बीड्स। और जो हमारा दूसरा पार्ट है अर्थ, उसमें 5 बीट्स आएंगी, यानी कि अर्थ पार्ट में जो आपकी रॉड्स हैं उसमें आपकी 5 बीट्स होंगी हर एक में। क्लियर? इट वॉज यूज फॉर परफॉर्मिंग सिंपल कैलकुलेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इट वॉज यूज, अभी अबेकस का यूज़ किस लिए होता था? ये हमारा यूज़ होता था सिंपल कैलकुलेशंस में, जैसे कि एडिशन यानी कि जोड़ने में, सब्ट्रैक्शन घटाने में, मल्टीप्लिकेशन गुणा देने में, एंड डिवीजन भाग देने में। ओके। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट हेडिंग इज नेपियर्स बॉन्ड्स। सर जॉन नेपियर्स invented a calculating device called Napier's bonds. सर जॉन नेपियर साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने इन्वेंटेड यानी कि आविष्कार किया था अ कैलकुलेटिंग डिवाइस, एक कैलकुलेटिंग डिवाइस का, जिसे हम नेपियर्स बॉन्ड्स के कहते हैं। इट इज कॉल्ड सो because it had numbers carved on bonds or on strips of wood. ऐसा
नेपियर्स बॉन्स इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इट हैड नंबर्स, इस पे जो है नंबर्स आपके मेंशन रहते हैं। क्राफ्ट ऑन बॉन्स और ऑन स्ट्रिप ऑफ वुड, इस पे क्राफ्ट यानी कि गुदे हुए रहते हैं, इस पे जो लकड़ी और हड्डी से बनी हुई ये जो डिवाइस है उसके ऊपर हमारे नंबर गुदे हुए रहते हैं यानी कि मेंशन रहते हैं, ठीक है। इसलिए इसको नेपियर्स बॉन्ड्स के नाम से जाना जाता है। इट वॉज यूज्ड फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और अदर कैलकुलेशंस लाइक फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। ये किस लिए यूज होती थी डिवाइस? ये एडिशन यानी जोड़ने के लिए, सब्ट्रैक्शन घटाने के लिए, मल्टीप्लिकेशन गुणा में, डिवीजन भाग देने में, और इसके अलावा फाइंड करने में स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, यानी कि किसी भी नंबर का जो हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं उसमें भी इस डिवाइस को यूज किया जाता था। ओके, so students, I will teach you rest chapter in the next class. I hope you all enjoyed this topic. Now I will give you homework. So students, your today's homework is write and learn the detail of abacus.